साल ओढ़े मुंह में दातुन दाबे ममता की माँ आई और हंसती हुई बोली, दीक्षा की मम्मी, सुना है तुम्हारे यहाँ सौर पड़ी है। फिर इतनी हंसी कि दातुन मुंह से नीचे गिर गई। हाँ दीदी, 4 जुड़वा बेटियां आई हैं, हंसते हुए दीक्षा की माँ ने जवाब दिया। घर के सभी लोग हंसने लगे। फिर ममता की माँ सुझाव देती हुई बोली, कोई बात नहीं, सरकार बेटियों पर बड़ी ध्यान दी है। 4 के नाम ना सुकन्या खाता खुलवा लेना। फिर तो ठहाके लगने लगे। फिर सामान्य होकर कहने लगी, ये तो मुझसे दीक्षा बताए कि काली कुतिया मेरे घर 4 बच्चे दी हैं। कहती हुई चली गई। 4 पिल्लियाँ बड़ी होने लगी। सबके सब रंग रूप से एक समान थी। पहचान पाना बड़ा मुश्किल था। सब भूरी थी, सब बड़ी सुंदर थी। दीक्षा के लिए तो चंचल जिंदा खिलौने थे। जहाँ जाती पीछे पीछे भागी चली जाती। सब ये पिल्लियाँ घर भर की प्यारी थी। ये 4 बहनें पड़ोसी के घर भी चली जाती। वहाँ दीक्षा की सहेली चंचल मंचल खूब दुलारती। ये सड़क पार भी चली जाती, जहाँ दीक्षा की सहेली ममता और ममता की माँ बड़ी ममता लुटाती थी। सभी पिल्लियाँ एक रंग एक रूप एक समान थीं। इसके बावजूद भी दीक्षा ने 4 बहनों का नामकरण किया था। अपने पापा को बताने के लिए बड़ी उतावली थी। शाम को अपने पापा से दीक्षा ऐसे बोली जैसे आज बहुत बड़ा काम किया हो। पापा, आज मैंने सबका नाम रख दिया है। उसके पापा चौंक कर बोले, तू पहचानेगी कैसे? ये सब तो एक समान एक रंग के ही हैं। दीक्षा पिल्लियों को पकड़कर समझाते हुए कहने लगी, पापा, इसका नाम टिकुलिया है। इसके माथे पर मैंने लाल रंग का गोल टीका लगा दिया है, तो टीका फार टिकुलिया। और इसका नाम चांदनी है। बीच में ही उसके पापा समझते हुए बोल पड़े, ओ, इसके माथे पर लाल लंबा टीका चंदन जैसा, तो चंदन फार चांदनी। हाँ हाँ हाँ, ताली बजाते हुए दीक्षा हंसने लगी। और नंबर 3 ये है कांति, दीक्षा बोली। उसके पापा कोई संकेत पाने के लिए चारों ओर नजरें घुमाए। बिल्ली के माथे के अगल बगल कान के पास लाल टीका पाए, लेकिन नहीं समझ पाए। उत्सुकता पूर्वक पूछे, वो कैसे? बस वैसे ही पापा, कान टीका फार कांति। दीक्षा सपाट सी बोलती हुई आगे प्रश्न पूछती हुई सी बोली, इसका नाम श्वेता रखा है मैंने पापा, बूझो तो जाने। एक पहेली सी खड़ी कर दी। पिल्ली पर नजर डालें तो कहीं पर लाल रंग नहीं लगा था। फिर एकाएक चौंक कर बोले, तभी तो इसका नाम श्वेता है। दीक्षा के माथे पर हाथ रखते हुए उसके पापा बोले, तेरा तो जन्म पत्रा पुरोहित दुबे बाबा से बढ़कर है। सब फिर हंसने लगे। एक दिन 4 बहनें भागती हुई आई, दीक्षा के पास रुकी। पीछे से ममता की माँ जैसे 4 का पीछा करते हुए आ रही थी। हाँफते हुए बोली, अरे बहनी, ये तुहार टिकुलिया बड़ी हौहार है। सबको रोटी का टुकड़ा डाला, ये डपट्टा मार के मुंह में भकोस के भाग चली अकेले। सभी हंसने लगे। दीक्षा टिकुलिया को पकड़कर दुलार डांट सी बोली, के रे टिकुलिया, तोरे ढेड़ा आग लग, दूसरे का हिस्सा खा जाती है। तेरा पेट नहीं भरता है क्या? रिझाते हुए उसकी कान ऐंठ रही थी और टिकुलिया जैसे आंखें मुलमुला रही थी। फरवरी का महीना था। खूब तेज धूप थी। उस दिन दीक्षा ने मन बनाया कि 4 को आज नहला दें। वह अपने भैया आकाश से मिलकर पहले कांति और श्वेता को नहलाने लगी तो टिकुलिया भाग खड़ी हुई। आकाश चिल्लाया, अरे दीक्षा, टिकुलिया को पकड़, वो टब में से बाहर भाग गई। अरे देख देख, चदनिया भी कूद गई। दीक्षा जल्दी से बोली, उत्तम भैया, तुम चदनिया को पकड़ो। उधर खुद दीक्षा दौड़ाते हुए डांट लगा रही थी, अरे टिकुलिया, चल इधर। टिकुलिया भी पूंछ हिलाते हुए पीछे मुड़कर देख रही थी, लेकिन पैर तेजी से आगे बढ़ रहे थे। चांदनी और टिकुलिया को तो तीनों मिलकर नहलाए। दीक्षा उनके लिए पुआल बिछाई थी, उस पर गद्दा भी बिछाया था, लेकिन टिकुलिया हावी होकर अकेले फैल कर सोती थी। चांदनी चुपके से गरम गरम चूल्हे में छिप जाती। कांति भैंस के ऊपर रात में चिपक कर सोती थी। श्वेता मंचल के घर जाकर छोटी पड़िया से चिपक कर सोती। बरदौर को शौचालय समझकर अपना शौचालय भी बना लिया था। एक रात श्वेता मंचल के भैंस पर चिपकी थी। वह उठ खड़ी हुई, जिससे श्वेता नीचे गिर गई। भैंस का पैर पड़ जाने के कारण वह मर गई। दीक्षा को बड़ा दुख हुआ।
जैसे खिलौनों में सबसे सुंदर खिलौना टूट गया। एक दिन सुबह दीक्षा अपने पापा को चाय बिस्कुट देकर अंदर चली गई। उसके पास टिकुलिया आ गई। उसके आगे बिस्कुट फेंका तो उसने छुआ तक नहीं। उसने मतलबी प्यार की चंचलता भी नहीं दिखाई। वे खुद बिस्कुट खाते हुए बड़बड़ाने लगे, ज़्यादा ठूस ली होगी तो क्या गरज होगा। फिर ऐसा भी लग रहा था वह खांसने लगी। वह उल्टी करने के लिए दूर गड्ढे के किनारे चली गई। एक दिन सुबह दीक्षा बोली, पापा आज 3 दिन से टिकुलिया नहीं दिख रही है। वह कुछ नहीं खा रही थी, उल्टी कर रही थी। एक दिन बेजान होकर यहीं गिरी थी, पानी पिलाया, लेकिन तब से अभी तक दिखाई नहीं दी। यही नहीं, कांति चांदनी का भी यही हाल हो रहा है। परसों सुबह वाली घटना याद करते हुए बोले उसके पापा, अरे हाँ, अब मैं समझा, वह बीमार थी। कोरोना की तरह इन लोगों को बीमारी न पकड़ ले, अपनी दूरी बना ली है। जानवर बड़े समझदार होते हैं। वह मरी नहीं है, कहीं ना कहीं वह पर जिंदा है। दीक्षा चांदनी और कांति की वेदना हालत देखकर परेशान थी। उसकी मम्मी ने बुलाया, बिटिया खाना खा ले। नहीं मम्मी, मुझे भूख नहीं है। बल्कि परेशान सी होकर पूछी, मम्मी इनको गर्मा के तेल लगा दूँ क्या? मम्मी बड़ा डर लग रहा है, कहीं इन सबको कुछ हो गया तो नहीं। उनके मलिन चेहरे देखकर दीक्षा का भी चेहरा मलिन हो रहा था। वह तेल लगाते हुए सहला रही थी। वो दोनों सो रही थीं। उसकी मम्मी आई और उसका हाथ पकड़कर बोली, चलो ये सब सो रहे हैं। लेकिन वो सब जानते हुए कि ये पिल्लियाँ सदा के लिए सो गई हैं। आकाश उत्तम चुपके से गड्ढा खोदकर दोनों को दफना दिए। उसी दिन दीक्षा दिन भर नहीं कुछ खाई। वह बरामदे में तख्ते पर बैठी रही। शाम को घर आने पर उसके पापा दीक्षा का खामोश और उदास चेहरा देखकर सब कुछ समझ गए। क्या हुआ बच्ची? कहते हुए दीक्षा के पापा उसके सिर पर हाथ रखे ही थे कि दीक्षा फूट फूट कर रोने लगी, जैसे नदी के उफनते पानी ने बांध तोड़ डाला हो। जितना ही छुपवाते सिसकियां पर सिसकियां बढ़ती जा रही थी, जैसे बड़े बड़े करार ढहने लगे थे। उस बहाव में सब बहते चले गए। उत्तम भी ठुकमुर्री मारे बैठे थे। उनकी डबडबाई आंखों से कुछ नहीं दिख रहा था। आकाश भैया भी नाक छिनकते हुए बाहर निकल गए। किसी की समझाने बुझाने की औकात नहीं थी। इसी बीच दीक्षा की बहन आकांक्षा, जो हॉस्पिटल आजमगढ़ की स्टाफ थी, उसका फ़ोन आया। फ़ोन उसकी मम्मी ने उठाकर हैंड फ्री कर दिया। हेलो, नमस्ते मम्मी, रुआसी आवाज़ में उसकी मम्मी बोली। खुश रहो बिटिया। मम्मी ओ ना, जैसे आकांक्षा कुछ बताना चाह रही थी। उसी बीच दीक्षा की सिसकन रोना उसे भी सुनाई दे दिया। एकदम रुक गई, सशंकित होकर पूछ पड़ी, क्या हुआ मम्मी? सब पिल्लियाँ मर गई। मम्मी सांस छोड़ती हुई दर्द आवाज़ में बोली। सच मम्मी? बड़ा दर्द हो रहा है। बड़ी सुंदर थी सब की सब। चुप हो जा बहनी, उसमें अपना क्या बस चलने वाला। यही समझ लो कि इतने दिनों के लिए खिलौना बनके आई थी। संवेदना प्रकट करके फ़ोन कट गया। तब तक इसी बीच भुक भुक की आवाज़ आई। सब के सब चौंक गए। टिकुलिया बाहर खड़ी थी। दीक्षा झट पास पहुंची। टिकुलिया दीक्षा से हाथ मिलाती हुई पूंछ हिला रही थी। दीक्षा के भावना से रंगे लाल रंग के आँख नाक गाल पर अब गुलाल जैसा दिखने लगा। दिल में तो श्वेता कांति चांदनी के मौत का दर्द था, लेकिन टिकुलिया को देखकर चेहरे पर मुस्कान थी।